Hello students, welcome to the online classes. This is the part 2 of chapter number 13, sound and noise. As in part 1, we have read about sound and vibration, vibrational motion, and some various facts about sounds, characteristics of sound like amplitude, time period, frequency. Characteristics of sound में हमने loudness, pitch, quality ये सब देखा था. We have read about propagation of sound also. तो हमने फर्स्ट पार्ट में इतना सब कुछ सीखा था. एंड अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, दैन कम टू पार्ट 2. एंड अभी पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट साउंड प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन इन ह्यूमंस, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, इन यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स and noise in music, noise pollution, reflection and absorption of sound. So let's start with today's topic, sound production and reception in humans. In this particular topic we come to know about that how sound produces and how we are able to listen that sound. ये पूरा टॉपिक हम इसमें इसी टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि लाइक यूजुअली वी स्पीक डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट साउंड्स एंड वी ऑल्सो हेयर दीज काइंड ऑफ साउंड्स. तो पूरा फिनोमेना, पूरा मैकेनिज्म क्या चलता है वाइल हेयरिंग द साउंड एंड वाइल स्पीकिंग सम वर्ड्स, वो हम जानेंगे. तो पहले हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन. सो हाउ द साउंड प्रोड्यूसेस फ्रॉम आवर थ्रोट. ठीक है, हमारे थ्रोट में से ही साउंड आती है. ऑल्दो हमें सबको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हम अपने माउथ से बोल रहे हैं, लिप्स से बोल रहे हैं, बट अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन आवर वॉइस बॉक्स. ठीक है, एंड वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो नोन एज लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे थ्रोट में होता है. ठीक है, हमारे गले में सिचुएटेड होता है. और कहाँ होता है? इट इज़ अपर एंड ऑफ आवर विंड पाइप और ट्रैकिया. हमारे थ्रोट में विंड पाइप भी होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं. उसके अपर एंड में क्या होता है? लैरिंग्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है. उस वॉइस बॉक्स के अंदर देयर आर वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं लैरिंग्स में, and these vocal cords are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow passage between the two. ठीक है, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये अपने आप को स्ट्रेच करते हैं पूरे वॉइस बॉक्स के अक्रॉस इस तरीके से कि उसमें से एयर का पैसेज होने लगे, एक नैरो सा पैसेज बनाते हैं. एज यू कैन सी इन अ डायग्राम, 2 डायग्राम बने हैं, जो कि एक है क्लोज वोकल कॉर्ड्स का और एक है ओपन वोकल कॉर्ड्स का. तो एक ओपन वोकल कॉर्ड्स में आपको नैरो सा पैसेज दिख रहा है जिसमें से एयर इन एंड आउट होगी. And when जब हम एयर कमिंग आउट ऑफ लंग्स passes through this slit, the vocal cords vibrate producing sounds. तो क्या होता है, जब लंग्स से जब एयर आती है और इस स्लिट यानी इस होल में से जब पास आउट होती है तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी. हमने देखा है साउंड इज़ ऑल्सो अ वाइब्रेशन एनर्जी, एंड द टाइटनिंग और लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड्स. और वो जो टाइट हो रहा है और लूज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो स्लिट बन रहा है और बार बार क्लोज हो रहा है, तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है. जब हम बोल रहे हैं तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होकर बाहर आ रही है, ये एक प्रोसेस हो गया. अब जो आता है मैकेनिज्म ऑफ साउंड रिसेप्शन, कि अब हम साउंड को सुन जो रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं. तो ये तो हमें पता है कि हम साउंड अपने ईयर से सुनते हैं. वी यूजुअली हेयर द साउंड फ्रॉम आवर ईयर्स. लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर. सो आवर ईयर इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडल ईयर. ठीक है, दैट इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड दैन इनर ईयर. ठीक है, तो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं दैट फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट हाफ जो हमें दिखता है, दैट इज़ आउटर ईयर का पार्ट होता है. उसके अंदर भी पूरा ऑडिटरी कैनल भी आउटर ईयर में ही आता है. फिर आपका ईयर ड्रम एंड हैमर, ये सब आपका उसमें आता है मिडल ईयर में. और इनर ईयर में आपके ऑडिटरी नर्व्स आते हैं. अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स. तो साउंड जो है सबसे पहले एंटर, वो वोकल कॉर्ड का काम हुआ, उसने साउंड प्रोड्यूस किया, और वो साउंड सबसे पहले एंटर कहाँ करेगा? हमारे आउटर ईयर में एंटर करेगा और वो ट्रैवल डाउन करेगा फ्रॉम अ कैनल, दैट इज़ अ ऑडिटरी कैनल. एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल देयर इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम. ठीक है, हमें वो फील भी होता है, लाइक जब हम ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो लास्ट में जैसे हमारे ईयरबड्स के टाइम में भी फील होता है, और जब ईयर में आपके वाटर चला जाता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है. तो वो उस ईयर ड्रम की वजह से ही टकराता है, तो वही आवाज़ आपको बहुत हैवी सुनाई देती है. तो एक बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं.
इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट करती है जब साउंड वेव हिट करती है उस पर, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करेगी। एंड जो ईयर ड्रम है वो जो है वो सारी वाइब्रेशन को मिडल ईयर में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ईयर जो कोई भी वॉइस है वो पहले हमारे आउटर ईयर में एंटर करेगी, आउटर ईयर से ऑडिटरी कैनल के थ्रू वो नीचे की तरफ जाके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी वो साउंड, और वो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन को मिडिल ईयर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ वन हैमर, और इसको हम मैलिस भी बोलते हैं, एंड देन सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये जो हैमर है ये जो वाइब्रेशन है उसको इनर ईयर तक पहुंचाता है, एंड द ऑडिटरी नर्व्स जो प्रेजेंट होती हैं इनर ईयर में वो सारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, एंड फिर वो पूरा सिग्नल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सिग्नल फिर रीड करता है ब्रेन, एंड उसकी वजह से फिर हमें जो सही बात जो बोली जा रही है वो हम समझ पाते हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को सुनते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज़्म हो गया, लाइक दैट हाउ साउंड प्रोड्यूसेस एंड हाउ वी लिसन द साउंड, दोनों ही बातें यहाँ हमें समझ में आई। इसके बाद दो तरीके के साउंड होते हैं, ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। जैसे कि हम वर्ड्स पे ही जाके अगर समझे तो हमें अच्छे से समझ में आ सकता है। ऑडिबल जो वो साउंड होती है जो हम हेयरेबल होती है, जिसे हम सुन पाते हैं। इनऑडिबल वो होती है जिनको हम सुन नहीं पाते हैं। तो जनरली हमें लगता है कि हम सारी वॉइसेस सारे साउंड सुन पाते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। हमें सारी वॉइसेस और सारी साउंड सुनाई नहीं देती हैं। कुछ एनिमल्स की ऑडिबल रेंज हमसे हाई भी होती है और कुछ की लो भी होती है, ठीक है, और बच्चों की भी ऑडिबल रेंज हमसे ज़्यादा होती है। वो कुछ वॉइसेस हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं, कुछ आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देंगी, बट जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनको सुनाई देती हैं वो आवाज़ें, ठीक है। एंड द साउंड दैट ह्यूमन की जो कैपेसिटी है, जो ऑडिबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। दिस इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अगर ऑडिबल रेंज पूछा जाएगा तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा फॉर ह्यूमंस। और हर्ट्ज इज़ अ यूनिट जो आपके साउंड को, जो हर्ट्ज आपने उसकी साउंड की यूनिट देखी थी वो होती है। एंड ह्यूमन बीइंग इससे न तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड भी नहीं सुन पाता और 20,000 से ऊपर वाली साउंड भी नहीं सुन पाता, दोनों ही उसके लिए इनऑडिबल रेंज हो जाती हैं। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासाउंड वेव्स दोनों बोल सकते हैं। अब कौन से एनिमल्स हैं जिनकी ये वाली फ्रिक्वेंसी होती है जो इससे ऊपर वाली चीज़ें सुन सकते हैं, दैट इज़ बैट्स, डॉल्फिन, ये सब क्या हैं, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। द साउंड वेव हुज फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, राइनोसोरस, वेल्स एट्सेट्रा, ये सब क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। अब देयर आर सम यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स एक्चुअली। अल्ट्रासाउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनका बहुत सारे फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक फील्ड में यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है, एंड सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज फॉर इमेजिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को इमेजिंग करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल द इमेज ऑफ फीटस इज़ टेकिंग जो कहते हैं ना हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव से ही होता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द वोम, ठीक है। एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ऑल्सो यूज इन फिजियोथेरेपी इन ट्रीट अर्थराइटिस, जॉइंट एंड मसल पेन्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को आप ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हो, फिजियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है टू ट्रीट अर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड मसल पेन। अर्थराइटिस इज़ अ बेसिकली मेडिकल टर्म जिसमें बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। दिस इज़ ये एक मेडिकल टर्म है और एक कह सकते हो एक बीमारी भी है। एंड अल्ट्रासाउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द स्टरलाइजेशन ऑफ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। In industries, ultrasounds are used to clean dirt, grease, etc. from glass, metal and ceramic. Third one is ultrasonic waves are used by submarines and ships to detect underwater object and estimate the depth. Ultrasonic waves जो हैं वो submarines यूज़ करते हैं एंड शिप भी यूज़ करते हैं, जिससे अंडर वाटर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पता चल जाए, या फिर आप डेप्थ पता लगाना चाहो अगर ओशन की
तो आप उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हो, ठीक है। एंड बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सोनार, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, सोनार दैट व्हाट इज़ सोनार, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे लाइट का हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें अगर हम जाने लाइट के बारे में, एक फिनोमेना होता है कि एक इंसिडेंट रे होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और बीच में नॉर्मल होती है। तो सेम ही प्रोपगेशन या सेम ही जो हमारा क्राइटेरिया चलता है वो साउंड के लिए भी चलता है। साउंड की भी एक इंसिडेंट वेव आती है, ठीक है, इंसिडेंट रे आती है, जिसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम बिल्कुल लाइट की तरह ही फिनोमेना साउंड का चलता है। अब जो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, आपने सुना होगा कई जगहों पे, अगर अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो कभी कभी रूम में भी ऐसा होता है कि जिसमें आपकी छत ऊपर होती है थोड़ी, तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, ठीक है, जो आपको अपनी साउंड होती है वो वापस से सुनाई देगी। तो दिस इज़ द एको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। और इसकी वजह से हमें अपनी ही आवाज़ रिपीट में सुनाई देती है। एक्चुअली होता क्या है, रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि जब आप थोड़ी दूरी पे होगे तो रिफ्लेक्शन होगा, बट जो प्रोसेस चलता है वो ये चलता है कि जैसे मैंने बोला, वो किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर वो वापस आया, ठीक है। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि मेरा बोलना और उस आवाज़ का टकरा के वापस आना में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो वो दोनों आवाज़ें साथ में आती हैं और हमको डिफरेंस नहीं पता लगा पाते कि पहले आई कि बाद में आई, तो वो एक ही जैसी सुनाई देती हैं। बट जब ऑब्जेक्ट दूर होता है हमसे, जैसे हमने माउंटेन्स पे आप जाओगे तो ट्राई करना, हिल्स पे जब पूरा ऑब्जेक्ट माउंटेन बहुत दूर दूर होंगे, तब आप जब कुछ भी शाउट करोगे, चिल्लाओगे, तो आवाज़ आपकी वापस लौट के आएगी। तो आवाज़ तो वापस लौट के हमेशा ही आती है, बट उस टाइम पे क्या होता है कि वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो जो डिस्टेंस बढ़ जाता है उसकी वजह से आपने बोला, उसके बाद जो आपका जो टाइम लगा रिफ्लेक्ट बैक होने में, तो उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, आपके बोलने में और आपकी आवाज़ के रिफ्लेक्ट बैक होके आने में। तो ये एक डिस्टेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें वो रिफ्लेक्टेड वाली आवाज़ भी अलग से सुनाई देती है। बाकी रिफ्लेक्शन आपका साउंड में होता हमेशा है, पर एको हमें सुनाई तब देती है जब हमें डिस्टेंस हो जाता है हमारा। तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमें एको प्रोड्यूस होगी और तभी हमें सुनाई देगी, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ साउंड तभी होगा, एको तभी प्रोड्यूस होगी। बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमेशा होता है, दिस इज़ द फिनोमेना जो कि चलता ही है, ठीक है। एंड इसके बाद आई थिंक आपको ये तो समझ में आया होगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नॉइस इन म्यूज़िक से पहले हम एक गुड टू नो का थोड़ा पार्ट देखते हैं। जो मैंने बताया था कि जो आपको सबमरीन्स वगैरह होते हैं उसमें सोनार लगे होते हैं, जिससे आपको सी या ओशन की डेप्थ पता चलती है। दैट व्हाट इज़ सोनार एक बार देख लेते हैं। इसका एक सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज़ अ सोनार। एंड सोनार एक अल्ट्रासाउंड वेव्स है, अ डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, विच आर सेंड डाउन टू द ओशन फ्लोर, में नीचे तक जाता है। एंड एक अनदर डिवाइस है जो कि रिसीव करती है ये रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स को, एंड उनके पैटर्न को एनालाइज करती है कि कौन सा पैटर्न है। सोनार इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिनको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट समथिंग, सम लॉस्ट आइटम्स इन अ ओशन बेड और इन रिवर्स एंड ओशन फ्लोर्स में जो हम देखते हैं। तो सोनार यूज़ करके जो डीप ओशंस होते हैं उनमें हम ये पता लगा सकते हैं, लॉस्ट आइटम अपने ढूंढ सकते हैं, ऐसे कोई शिप हो या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो। और अगर आपको डेप्थ पता लगानी है ओशन की, तो वो भी सोनार के उस पता लगा सकते हो। तो आपको सोनार वाला पार्ट आई गेस क्लियर होगा। एक और वर्ड आता है अकॉस्टिक, ठीक है। और ये अकॉस्टिक वर्ड अगर आपने कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, दैट इज़ अकॉस्टिक गिटार अलग होता है, ठीक है। तो वो अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ देखते हैं। इट इज़ द स्टडी होती है, दिस इज़ द बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स और म्यूज़िक इन गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, ठीक है। ये पूरा साउंड से रिलेटेड सारी स्टडी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स। अब एक बार देखते हैं, ये हमारा गुड टू नो हमको समझ आया। लेट्स कम टू गुड नाउस इन नॉइज़ इन म्यूज़िक। एंड नॉइज़ इन म्यूज़िक इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक, और वो हमें समझ में आना चाहिए दैट व्हाट इज़ नॉइज़ इन म्यूज़िक। Noise and music. So what is the difference between noise and music?
जनरली ये तो हमें समझ में आता है कि नॉइज़ जो है वो एक अनप्लीजेंट साउंड होता है, अनोइंग साउंड होता है, जो यूजुअली हम सुनना नहीं चाहते हैं, लाइक अनडिज़ायरेबल साउंड फॉर अस। एंड अगर हम एग्जांपल लें तो क्रैकर्स से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, और व्हीकल से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट ऑल साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड अनोइंग टू अस, तो वो हम नॉइज़ में कंसिडर कर लेंगे। बट जो प्लीजेंट म्यूज़िक होता है और जो हमारे ईयर्स को मेलोडियस जो म्यूज़िक लगता है वो हम उसको बोलते हैं म्यूज़िक। तो ये सब इस वजह से होता है कि जो इरेगुलर वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमें नॉइज़ देती हैं, और इरेगुलर वाइब्रेशन इरेगुलर साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वो नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। और जो रेगुलर वाइब्रेशन होती हैं वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करती हैं, एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए वो जो वॉइस होती है वो हमें मेलोडियस लगती है और अच्छी लगती है। ठीक है, तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा नॉइज़ पोल्यूशन, दैट व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल भी नया वर्ड नहीं है हमारे लिए, दैट व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। और आजकल एनवायरनमेंट में हो भी बहुत रहा है नॉइज़ पोल्यूशन। अभी तो नॉइज़ पोल्यूशन बंद है, खैर व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, बट इससे पहले जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट में हो रखा था। तो लेट्स नो अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन फॉर टुडे। जितनी भी अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल साउंड्स हैं जो क्रिएट होती हैं एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, सो अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल साउंड क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट, एंड दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। एंड नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली कॉजेज अनॉयंस एंड इरिटेशन बट ऑल्सो इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें अनईजी लगता है या अनॉयड लग रहा है, इरिटेट कर रहा है, बट ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हमारी हेयरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है विद द नॉइज़ पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन हमें पता है क्या होते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन जो हैं, सायरन्स जो हैं वो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ओल्डर मशीन्स हैं वो ज़्यादा, जिनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक जो है, vehicular noise is a major contribution to noise pollution. हॉन्क करना, हॉर्न्स बजाना, रनिंग इंजन्स ऑफ व्हीकल्स स्पेशली ट्रक्स एंड बसेस, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, बिजी रोड एक्सेट्रा, तो ये सारा एक तरीके से सोर्सेज हैं फॉर द नॉइज़ पोल्यूशन। एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़, एंड किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही है तो वेरियस मशीन सच एज bulldozers, road rollers at construction sites produce a lot of noise. Activities such as hammering, breaking, twizzling, tilling, drilling, welding, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन ही प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, मैनी हाउस होल्ड अप्लाइंसेज सच एज मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा प्रोड्यूसेज अ लॉट ऑफ नॉइज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, ये सब भी हमें पता है। तो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के हमारे हेल्थ पे? तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो जो हम समझ सकते हैं वो यही होता है कि डेफनेस, धीरे धीरे आपकी हेयरिंग कैपेसिटी ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, तो आपको कम सुनाई देने लगेगा। तो पहला दिया भी है ये डेफनेस। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू नॉइज़ रिड्यूसेस द ऑडिबिलिटी ऑफ द ईयर ग्रेजुअली लीडिंग टू डेफनेस। धीरे 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 आप क्या होते जाएंगे, आप डेफ होते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको सुनना ही बंद हो जाएगा। सडन लाउड नॉइज़ कैन ऑल्सो डैमेज ईयर ड्रम एंड कॉजेज डेफनेस। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस सुनाई दे जाए तब भी आपके ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ सकता है और वो बर्स्ट आउट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप हमेशा के लिए सुनना बंद हो सकता है। दैट इज़ यू कैन बी डेफ ऑल्सो, आप डेफ हो सकते हो। लैक ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन में कमी आती है। लाइक जब आप पढ़ने बैठते हो और आसपास बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा होता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द कंसनट्रेशन इन स्टडीज़, तो वो आपका कंसनट्रेशन पावर ख़त्म होती जाती है। सिर्फ नॉइज़ डज नॉट अलाउ अस टू concentrate on a particular work or a particular thing and is very distracting. Many a time it cause irritation, it also lead to tiredness and fatigue. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हो और इरिटेट होने लगते हो। एंड ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी हमारा नॉइज़ पोल्यूशन से बढ़ता है। एंड दिस लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कॉज अलग सा इफ़ेक्ट पता चला है वो ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस ही आप लोगों को लग रहा होगा, बिकॉज उससे कैसे बढ़ सकता है, लोग यही सोचते हैं। बट ऐसा हमें कुछ बहुत ज़्यादा शोर में अगर आपको एक दो दिन छोड़ दिया जाए तो आपको स्ट्रेस फील होने लगेगा, आपको अनईजी फील होने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप स्ट्रेस हो जाते हो। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली हाई हो जाता है एंड कॉजेज इरिटेबिलिटी इन अ पर्सन, दिस कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ अ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है।
एंड जो ओल्ड पीपल होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. People working in the factories, construction sites, busy traffic etc. areas are greatly affected with the noise pollution. Often they experience loss of hearing. और कभी कभी उनको आपको देखा भी जाता है कि जो लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो उनको हेयरिंग प्रॉब्लम आने लगती है टाइम के साथ साथ. तो मेजर टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, तो आप क्या क्या कर सकते हो नॉइज़ पोल्यूशन को हटाने के लिए. व्हाट वी कैन एक्चुअली डू. जो हमने देखा कि जो मशीन्स जो हैं, ओल्ड मशीन जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही हैं क्रीकिंग की. तो उसमें आप क्या है, आप ऑयलिंग करते रहो फ्रिक्वेंटली, लिब्रिकेंट्स डालते रहो, जिससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा मशीन्स में और वो कम साउंड प्रोड्यूस करेंगी. व्हीकल साइलेंसर शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ नॉइज़ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. एक जो साइलेंसर वगैरह होता है आपका नॉइज़, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है वो लगवा सकते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा. द यूज़ ऑफ नॉइजी अप्लाइंसेज सच एज लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर एक्सेट्रा शुड बी डिस्करेज्ड इन रेजिडेंशियल एरिया नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल. जो लाउड स्पीकर बजते हैं या एम्पलीफायर्स जो लगा के बजाते हैं वो कुछ जगहों पे बैन कर देने चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में या स्कूल या हॉस्पिटल्स में के आसपास, जहाँ यहाँ पे बिल्कुल भी बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से. यूज़ ऑफ नॉइज़ प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज शुड बी मिनिमाइज्ड. कम कर दो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो होते हैं लाइक टेलीविज़न, रेडियोज़, म्यूज़िक सिस्टम. और सुनना भी है तो कम वॉल्यूम पे सुनो. एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज़ बाय रोड साइड हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन एज ट्री एक्ट एज एब्जॉर्बर ऑफ साउंड वेव्स. आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं अपने एरिया में जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा. अब ये वाली बात जाननी बहुत ज़रूरी है. द ट्रीज़ आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड वेव्स. तो जितने भी साउंड्स होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ट्रीज़, अगर ज़्यादा ट्रीज़ होंगे तो. एंड यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल आप यूज़ करें लाइक हैवी कर्टेन्स, कुशन्स एक्ट एज अ बफर्स एंड एब्जॉर्ब नॉइज़ प्रोड्यूस एट होम. ठीक है, आप साउंड एब्जॉर्ब बनने वाली चीज़ें लगाएं. आप हैवी कारपेट्स लगाएं घर में, कुशन्स लगाएं और हैवी कर्टेन्स लगाएं जिससे आपका साउंड एब्जॉर्ब होगा. पीपल वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज शुड वियर ईयर मफ्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. उनको ईयर्स में कुछ लगा लेना चाहिए जिससे जो साउंड पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है उनके ईयर्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना करे. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं. एंड बाय ऑल दीज थिंग्स आर चैप्टर एंड्स. आई थिंक आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर होगा. हमने इसमें बहुत कुछ समझा. हमने साउंड और वाइब्रेशन के बारे में जाना, नॉइज़ और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में जाना, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड समझा, मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ साउंड रिसेप्शन, ऑडिबल साउंड कौन सी होते हैं, इनऑडिबल साउंड कौन सी होती हैं, व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, क्वालिटी. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं. तो आप ये सब कुछ एक बार दोबारा से देखिएगा एंड रिवाइज इट थॉरली जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.